नहीं, मैं वही अनुपम जी, वही मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी को भी देखें तो वो भी कंफ्यूज दिखती है। न्योते पर ही उसका स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग रहा है। जबकि आप अखिलेश यादव के पिता को ही ले लें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, दिवंगत नेता, उनका जो भी स्टैंड रहा वो बड़ा क्लियर कट रहा। और अगर उनके स्टैंड में क्लैरिटी था तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का वो स्तंभ बने रहे। लेकिन यही यही अखिलेश यादव कभी कहते हैं मैं जिसको जानता नहीं उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूं, कभी कहते हैं हाँ निमंत्रण मिला है उसके लिए धन्यवाद, मैं सोच रहा हूं मैं बाद में जाऊंगा। सवाल यह है कि क्या अगर ये बीजेपी का ही एजेंडा है तो ये सारे लोग उसमें फंसते हुए दिख रहे हैं? हाँ अनुपम जी, आप बोलिए। पंकज भाई, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, विपक्ष के सारे नेता असमंजस में हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में जाए ना जाए। जो मना कर रहा है वो फौर तरीके से मना कर रहा है, जो नहीं मना कर पा रहा है उसको अलग दिक्कत है। इस मामले में मैं अरविंद केजरीवाल की तारीफ करूंगा। उन्होंने आज खुल के अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि साहब मुझे राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनकी नानी मना करती थी इस मंदिर में जाने को, क्योंकि ये मस्जिद को गिराकर बनाया गया है। और आज मैंने इसको कहा भी है कि साहब, सबको अपनी नानी याद दिलाने वाले केजरीवाल आज अपनी ही नानी को भूल बैठे हैं। पंकज जी, बिल्कुल, मैंने आपका वो वीडियो देखा भी है। बिलाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस की ये बड़ी राजनीतिक भूल है? राम को मानने वाले तो मुसलमान भी हैं। अगर हम चंपत राय की बात माने, उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि 150 संप्रदाय से लोग इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग चंदा और तरह तरह की चीजें राम को अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, उनमें मुसलमानों की भी संख्या बहुत अच्छी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस ऐसी राजनीतिक भूल क्यों कर रही है? कांग्रेस क्यों इसे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ करके खुद बीजेपी को वॉक ओवर दे रही है? कांग्रेस क्या अपने पुरानी गलती से सीख नहीं पा रही है? क्योंकि यही कांग्रेस कह रही है कि उस दिन राहुल गांधी शिव के मंदिर में होंगे। यही कांग्रेस एक दिन पहले अपने नेताओं को उस मंदिर में भेज दे रही है जिसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के ये कांग्रेस इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि कह रही है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह अधूरा मंदिर है, इसलिए रामलला को स्थापित करने से विग्रह का समावेश हो जाएगा। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस कितनी जुबान में बात करेगी? क्या कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि इस इशू को कैसे टैकल करें? देखिए, बहुत ही लार्जर परिप्रेक्ष्य में पंकज भाई आपने सवाल पूछा, और ये इतनी बड़ी डिबेट है हिंदुस्तान के अंदर कि अभी ये सेटल नहीं हो पा रही, और इसकी इतनी डायनेमिक्स है कि इसकी हर डायनेमिक्स के अंदर फर्दर डायनेमिक्स हो जाता है। देखिए, एक तो इसका परसेप्शन है, एक इसकी राजनीति है, और एक इसकी व्यवहारिकता है। दरअसल अगर आप परसेप्शन की बात करें तो यकीनन एक एक अवधारणा एक ऐसा बना दी गई है कि कांग्रेस के प्रति के सब कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, या कांग्रेस दो नावों में पैर रख के चलना चाहती है, या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को फॉलो करना चाहती है। एक एक इस तरह की अवधारणा भी कांग्रेस के प्रति है। एक एक ये चीज है कि क्या कांग्रेस वास्तव में धर्म विरोधी है, एक इसका ये पहलू है, और दूसरा ये पहलू एक इसकी व्यवहारिकता है। तो देखिए, अगर आप इसको लार्जर डायनेमिक्स में देखें तो परसेप्शन में तो कांग्रेस सवालों में खड़ी नजर आएगी यकीनन। जो परसेप्शन है एक अवधारणा है, और एक अवधारणा एक स्ट्रीमलाइन करना अवधारणा को बहुत ही कठिन काम होता है, खासतौर से पॉलिटिकल डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस वास्तव में धर्म विरोधी पार्टी नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता विरोधी पार्टी है। और वो क्योंकि इनिशिएटिव इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना, बाइपोलर पॉलिटिक्स में डिवाइड है। एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियों का कुनबा माना जाता है, एक तरफ धर्म निरपेक्ष कुनबों का कुनबा माना जाता है। क्योंकि कांग्रेस खुद इस धर्मनिरपेक्षता के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ती है।
तो इसलिए उसको इस तरह के समय समय पे स्टैंड लेने पड़ते हैं अपने ऑफिशियल्स, कि वो कोई भी ऐसा काम जो उसके विपरीत पार्टियां या विरोधाभासी पार्टियां या राजनीति में विरोधी पार्टियां जो इनिशिएटिव लेती है उसमें वो तालमेल नहीं करना चाहती। हाँ, प्रॉब्लम क्या होती है कि कांग्रेस ये कम्युनिकेट करने में उससे गलती होती है कि वो धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि वो सांप्रदायिक राजनीति विरोधी पार्टी। होता क्या है, वो सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने के चक्कर में धर्म विरोधी हो जाती है। ये एक बारीक लाइन, फाइन लाइन है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और इसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। वास्तव में एक पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड है, क्योंकि अब पार्टी के पदाधिकारियों को ये इस तरह के इन्विटेशंस मिले थे, लेकिन ये ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस के किसी भी इंडिविजुअल कार्यकर्ता या इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस या इंडिविजुअल नेता की विजडम को कैटर नहीं करते। पार्टी का एक प्लैंक है, अपने एक पॉलिटिकल स्टाइल है करने का, और ये कहना कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा हार्ड लाइन मानता हूं। हाँ, कांग्रेस सांप्रदायिक विरोध में धर्म विरोधी हो जाती है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। इस स्ट्रीमलाइन करने की कांग्रेस को, इस परसेप्शन को करेक्ट करने की जरूरत है। अब रहा सवाल कांग्रेस के टाइम टू टाइम स्टेप्स का। यकीनन ये जिन स्टेप्स की आपने बात करी, जिन मूवमेंट्स की आपने बात करी, जिन घटनाओं की आपने बात करी, ये वो सब घटनाएं हैं जो कांग्रेस के स्टैंड को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं परसेप्शन में और एक सवालों में लाके खड़ा करते हैं, जिसके चक्कर में कांग्रेस धार्मिक राजनीति के नैरेटिव में ट्रैप हो जाती है। वास्तव में अगर आप इसको देखें तो कांग्रेस सांप्रदायिक विरोधी पार्टी है, धर्म विरोधी पार्टी नहीं। नहीं, पर कांग्रेस की नीति उस समय कहां चली जाती है जब सबरीमाला के विरोध में जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे तो खुल करके वो मुखर होकर के बोलती है, और उसमें ऐसा परसेप्शन बनता है जैसे एंटी हिंदू राजनीति करने के लिए ही वो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है कि लोगों में परसेप्शन बन रहा है कि मुस्लिम परस्त राजनीति कांग्रेस करती आ रही है। दरअसल कांग्रेस की पॉलिटिक्स इसलिए हिट होती रही क्योंकि और पार्टियों की वजूद उस तरह की थी नहीं। एक तरफ माइनॉरिटी का तुष्टीकरण करती थी कांग्रेस, अपीजमेंट, और हिंदुओं में जाति के नाम पे बंटवारा करती थी, और इसलिए ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स से हिट होती थी। अगर हम 2014 से ले लें तो नरेंद्र मोदी ने यही काम कर दिया कि हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का काम कर दिया, हिंदुत्व के नाम पे वोटिंग होने लगा, तमाम सारी पार्टियां फिसलती हुई नजर आई। क्या आप इस बात से सहमत हैं प्रेम कुमार जी? नहीं, मैं एक थोड़ा सा पॉइंट देना चाहूंगा पंकज भाई, अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा, आप बोल लीजिए, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। हाँ, देखिए, आपने माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात की थी कि कांग्रेस पर एक नैरेटिव स्टैब्लिश किया गया, और उसकी लार्जर डायनेमिक्स देखिए। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा ये था कि माइनॉरिटी इज अ मोस्ट बैकवर्ड इन द कंट्री, मोर देन बैकवर्ड देन बैकवर्ड्स। तो और ये वो कांग्रेस पार्टी थी जो देश के अंदर बहुत सारे समय से, बहुत स्वतंत्रता से लेकर आज तक और अपने सत्ता पे काबिज रही, और उसके रहते हुए माइनॉरिटीज का यह हाल हुआ। तो फिर माइनॉरिटीज अपीजमेंट का जो नैरेटिव है, इसको आप खुद समझिए, क्या ये नैरेटिव था, ये वास्तविकता? मेरा पॉइंट ये है। नहीं, पर राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे तो झुकते नजर आए थे। वो पहली शुरुआत ही साहबानो केस से हो गई थी, और उसके काउंटर बैलेंस में इन्होंने अयोध्या में ताला खुलवाया कि ताकि वो हिंदुओं में अपनी पैठ कायम रख सकें। ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। सवाल ये उठता है कि उस समय इनकी पॉलिटिक्स चल जाती थी, क्योंकि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि 49 से इसीलिए तो वो विजय हुए हैं, लेकिन अब उनकी पॉलिटिक्स काम करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब उनकी दुविधा में सुविधा की राजनीति लोगों को समझ में आने लगी है। इसलिए कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में तो मुंह की खा रही है, उसकी बुरी स्थिति है। अगर कोई और पार्टी लोगों को मिल जाता है, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो,
चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे आप कह लीजिए तेलंगाना में केसीआर हो, लगातार जीतते रहे हो, तो लोग उनको वोट करते आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रति उनकी उम्मीदें, आशा, विश्वास घटती नजर आई है, क्योंकि लोग कांग्रेस को पहचानने लगे। प्रेम कुमार जी। जी पंकज जी, ये न भूलिए कि आज भी कांग्रेस के पास 13 करोड़ वोट्स है। 13 करोड़ वोट्स और 23 करोड़ सत्ताधारी दल के पास, बीजेपी के पास वोट्स है। तो जन समर्थन बिल्कुल से छिटक गया हो, ये धारणा भी सही नहीं है। दूसरी बात है कि तुष्टीकरण, भाई अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है, बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण इसलिए तुष्टीकरण नहीं है क्योंकि वो वोट दिलाता है, वो सीट दिलाती है, वो जीत दिलाती है, सत्ता दिलाती है। तो तुष्टीकरण का एकांगी जो नजरिया है, इसको कब खत्म किया जाएगा? भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण है, हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे एक उदाहरण के तौर पर कि मुसलमान अल्पसंख्यकों पर संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार वाला उदाहरण देते हुए, तो इसमें और उस बात में कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी जितनी और हिस्सेदारी उतनी, उस बात में जो कंपैरिजन किया गया, उस पर मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल से बोलना चाहता हूं अपने मित्र को कि देखिए, जो कमजोर होता है हमारे समाज में, इवन छोटा भाई बहन भी जो होता है, तो शक्ति के आधार पर कि वो कमजोर है तो वो अपने बड़े भाई से तो लड़ नहीं सकता, या तो उसको बोला जाता है कि छोटों को प्राथमिकता दी जाए, या कोई कमजोर होता है तो उसको दान दक्षिणा देने, मजबूत करने की हमारे यहाँ रवायत रही है। ये है हक उनका। जो अल्पसंख्यकों को जब हक देने की बात की जाती कि संसाधनों पर उसका हक है, तो कमजोर को संरक्षण देने का सिद्धांत उसमें लागू होता है। जबकि इसके उलट, जब जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये डिमांड है, अधिकार है, ये कोई दे नहीं रहा है, ये मांग है कि ऐसा हो। दोनों में बहुत फर्क है। एक हम कमजोर को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं इसमें, और इसमें भी कि जो जिसकी जितनी आबादी, जो ज्यादातर लोग जो पिछड़े हुए हैं, आबादी ज्यादा होने के बावजूद उनको उनका हक नहीं मिला है, यहां भी वंचित को न्याय दिलाने की बात है। तो मूल बात वही है, ये परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल एक सिद्धांत के आधार पर कही जाने वाली बातें हैं। इसके बाद हम इस पर कहना चाहते हैं कि जो आपने कहा कैसे ये आरएसएस बीजेपी का आयोजन नहीं है, या इस पर हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि देखिए 1989 के आसपास बीजेपी ने डिसीजन लिया था, वो पालमपुर वाले अधिवेशन में मुद्दा बनाया था। 90 में यात्रा निकली थी राम मंदिर को लेकर के सोमनाथ से आडवाणी जी की। उससे पहले 1949 और उसके बीच में कभी जनसंघ ने, या उससे पहले बीजेपी ने, या कभी जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। जब बीजेपी 2 सीट पर आ गई ना, 2 सीट पर, तब उसने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और उसको राजनीतिक फायदा मिला, हमें साफ दिखता है। और आज भी जब चुनाव आने वाले हैं ना, उससे पहले ये इवेंट रखा गया है। कहा गया कि जनवरी में हमको तारीख दो, शुभ मुहूर्त दो, तो जनवरी में शुभ मुहूर्त निकाल करके दिया गया है। अगर दिया जाता कि शुभ मुहूर्त एक्चुअली निकाल करके दो, तो शायद कभी और निकलता। उनसे कहा गया कि जनवरी में दो। अरे अमित शाह जी ने तो 1 जनवरी ऐलान भी कर दिया था। मैंने तभी कहा था भाई उस समय तो खरमास होता है, अमित शाह जी तारीख कैसे निकाल दी थी। लेकिन फिर उन्होंने बाद में कहा कि जनवरी में तारीख दो, और उनको 22 तारीख मिल गई। तो जो शंकराचार्य जब विरोध करते हैं, तो शंकराचार्य के सभी बातों का से सहमत होने की बात आवश्यक नहीं है। शंकराचार्य के वो तर्क जो विधि विधान का हवाला देते हुए दे रहे हैं, उनसे ज्यादा तो विधि विधान को समझने वाला, शास्त्रीय बातों को समझने वाला कोई और है, दावा तो नहीं कर सकता ना। इसलिए शंकराचार्य का उदाहरण दिया जाता है कि जब शंकराचार्य भी
ये इस आयोजन से असहमत हैं, उसको विधि सम्मत नहीं मान रहे हैं, तो दूसरों को ये बाध्य क्यों किया जा रहा है? एक बात ये कंप्लीट होती कि पूरी तरह से ये राजनीतिक है। उसके बाद ये इसी में ये बात भी है कि इनविटेशन, निमंत्रण, भाई देश में कितनी पार्टियां हैं, पंजीकृत गैर पंजीकृत, चुनाव आयोग का लिस्ट देख लीजिए, क्या सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया? नहीं दिया गया पंकज जी। निमंत्रण कांग्रेस को दिया जाएगा क्योंकि उनको यहां भी राजनीति करनी है। भाई पॉलिटिकल पार्टी को निमंत्रण क्यों दिया जाए? फुटबॉल फेडरेशन को दे दीजिए, क्रिकेट को दे दीजिए, कल्चरल विंग्स को दे दीजिए, भाई बहुत सारे विंग्स हैं, निमंत्रण का क्या आधार होगा? ये निमंत्रण धार्मिक लोगों को दिया जाना चाहिए। देश की जनता को तो कहा गया कि आना ही नहीं है 22 तारीख को, अयोध्या मत आइए कहा गया है। वो निमंत्रण का उल्टा शब्द गढ़ लीजिए, मुझे नहीं मालूम निमंत्रण का उल्टा शब्द क्या होता है। देश की अधिकांश आबादी के लिए वही दिया गया है। तो ये इनविटेशन में भी एक जबरदस्त पॉलिटिक्स है, पूरा पॉलिटिक्स। इससे आंख मूंद लेना, सारे सवाल कांग्रेस से गढ़ना, जो कि एक साहसिक फैसला ले रही है सच बोलने का, और उस कीमत पर ले रही है कि उसके वोट छिटक सकते हैं, वरना सहूलियत की राजनीति तो कहा ये अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं।